पिछले 4 साल में लगातार तीसरी बार बंद हुआ बानारहाट प्रखंड के देवपाड़ा चाय बागान। आज सुबह जब श्रमिक काम के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन चाय बागान में हमेशा सायरन बजने वाली फैक्ट्री आज सुनसान रहा। आज चाय बागान में सायरन नहीं बजा, जिसके चलते मजदूरों को शौक हुआ कि चाय बागान में कुछ हुआ है। तो चाय बागान के मजदूर फैक्ट्री गेट में पहुंचते हैं तो गेट बंद देखते हैं। हालांकि गेट बंद होने के बावजूद भी वहां पर कोई नोटिस नहीं दिया गया था। बाद में पता चला कि चाय बागान का प्रबंधक रात के अंधेरे का फायदा लेकर बानारहाट पुलिस थाने में सस्पेंशन ऑफ वर्क का नोटिस देकर पलायन हो गया था। हामीहरू त अब बिहान उठेर अब खानापिना पकाएर अब फडुवा हाम्रो त फडुवा काम छ, अनि फडुवा लिएर हामीहरू बाहिर निस्किँदाखेरि बगान बन्द भयो भन्छन्। आधी त मेलामा पुगिसकेको थियो, अनि उताबाट अब के गर्ने भनेर अनि हतार अब सेन्ट्रल नेताहरूलाई फोन गर्यो। अब नेताहरू सबैलाई फोन गरेर अनि त्यहाँबाट भन्यो अब सबैजना अफिस नेरी जम्मा हुनुपर्छ, केही त दिएको छैन। अब केही कागज जम्मा उयो गरेको भए पनि, नोटिस टाँगेको भए पनि त हुन्थ्यो। केही पनि नगरिकन राति नै उनीहरू भागेछ, अनि हामीलाई केही थाहा थिएन। बिहान हामीलाई थाहा भयो। बाबुहरूको तलबै छैन, अनि मजदुरको पनि अब बढ्तीहरू केही दिएकै छैन। एक किस्ती दे। अब हामीहरू के चाहनु, अब हेरौँ चल्दै जाओस् के हुँदो रहेछ। तपाईँको नाम? मन्जु तामाङ। यह खबर फैलते ही चाय बागान में हड़कंप मच गया। बिना सूचना के बागान बंद करने से अंधेरा छा गया है 1176 चाय बागान मजदूरों के परिवारों को। देखिए, ये बागान तो बहुत दिनों से, दीर्घों दिन से मतलब हालत बहुत ख़राब ही चल रहा है। ख़राब चलते चलते हम लोग कितना बार गेट मीटिंग करने के वजह से भी मालिक के ऊपर में प्रभाव पड़ा है। कुछ प्रभाव पड़ने की वजह से देख रहा है कुछ देता तो कुछ नहीं। घेर जुटी जितना हम लोग का है, घेर जुटी पिए ये सब का लेके हम लोग भी कितना बार मालिक के पास में, मैनेजमेंट के पास में गया। जाके मालिक बोल रहा है हाँ ये सब हो जाएगा तो कितना दिन के बाद में हो जाएगा, ये तो कुछ बोलता ही नहीं, सही सटीक हिसाब से कुछ जवाब देता ही नहीं है। उसके बाद में चलते जा रहा है। उसके बाद में देख रहा है बीच में तो बागान में दवा छींटना बंद कर दिया। प्लास्टिंग तो हो रहा है ठीक है, पत्ती दो तोड़ाई हो गया, टिप्पणी तोड़ाई हो गया। उसके बाद में जो अभी मेडिसिन लगेगा केमिकल, वो केमिकल दे नहीं जा रहा है। केमिकल नहीं देगा तो पत्ती होगा ही नहीं। और उसके बाद में जो लूफर हम लोग का बागान में जो निकल गया, लूफर को कंट्रोल करने के लिए तो केमिकल चाहिए, तो वो चीज़ तो है ही नहीं। तो बस आस्ते बागान एकदम मतलब लापरवाही की वजह से होगी। लापरवाही बोलने से एकदम ही लापरवाही, कुछ भी नहीं। 1196 तो हम लोग का अगला स्टेप देख रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे मालिक के से बात करके, हम लोग बैठेंगे सेंट्रल यूनियन के साथ में, यूनियन सब जाके बैठेंगे। मालिक क्या इसका जवाब दे रहा है। मालिक में जो पड़ा BTW का प्रेसिडेंट परशुराम ग्वाला। बागान के मजदूर फैक्ट्री गेट के सामने आकर जमा हो गए। सूचना पाकर बानारहाट पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंच गई ताकि क्षेत्र में कोई अशांत ना हो। इनके अलावा भाजपा के श्रमिक संगठन के केंद्रीय नेतृत्व एवं तृणमूल कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व भी मौके पर पहुंचे और श्रमिकों के साथ बातचीत करते हुए समाधान निकालने की पहल के विषय में चर्चा की गई। ज्ञात हो कि इस चाय बागान के श्रमिक काफ़ी दिनों से विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे थे। विभिन्न श्रमिक संगठनों ने चाय बागान में गेट मीटिंग भी की थी। मेरा नाम सुरेश नायक, मैं तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन का चेयरमैन हूँ। हम लोग 2019 में हम लोग जिस समय GLC में हम लोग का एक चुक्ति हुआ था कि 1 मार्च से 2 बेला काम, ये बात सही है, मगर उसमें चुक्ति ये भी हुआ था कि 10 तारीख से पहले सब स्टाफ का सैलरी, और उसमें ये भी चुक्ति हुआ था जिसको भी अगर रिटर्न किया जाएगा उसको 45 दिन के अंदर में ग्रेजुएटी देने के बाद उसमें ये भी एग्रीमेंट हुआ था कि अगर कोई इमरजेंसी बीमारी का कारण से अगर नाम काटना मजबूर होकर पड़ रहा है उसको भी एक साथ में ग्रेजुएटी देने के बाद, उसके बाद में कोई अगर डेथ केस हो गया, काम करते करते अगर बागान में डेथ हो गया तो उसको भी 45 दिन के अंदर में ग्रेजुएटी देने के बाद। मगर हम लोग 2019 से लगातार हम लोग एक बेला काम मार्च 1 तारीख से हम लोग करते आ रहे थे, मगर देख रहे कि मालिक तरफ से जो भी एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट मालिक तरफ से एग्रीमेंट वो लागू नहीं कर रहा है।
तो हम लोग इस बार बोले थे, हम लोग मार्च 1 तारीख से हम लोग करेंगे, 2 बेला काम करेंगे, मगर 1 तारीख से नहीं, क्योंकि हम लोग का भी एग्रीमेंट हुआ था। वो मालिक जब अगर हम लोग का एग्रीमेंट नहीं मान रहा है तो हम लोग एग्रीमेंट, मालिक का भी एग्रीमेंट हम लोग मानेंगे, मगर होली का बाद में हम लोग करेंगे। और हम लोग होली के बाद में हम लोग 2 बेला काम किए भी। 3 महीना से सैलरी नहीं है। बहुत ऐसा लेबर पड़ा हुआ है जो जिसको अभी तक बोनस नहीं मिला है। बहुत ऐसा लेबर है जिसको अभी तक एरियर पैसा नहीं मिला है। और हम लोग का स्टाफ का अभी तक एरियर नहीं मिला है। डेली रेटेड का भी 1 किस्ती एरियर अभी भी बाकी है। और ग्रेजुएटी 400 से भी ज़्यादा मजदूर को अभी तक नहीं मिला है। हम लोग का अभी भी पीएफ अप टू डेट नहीं है। सारा का सारा अभी मालिक, हम लोग मालिक के ऊपर में लगातार गेट मीटिंग नहीं कर रहे हैं। हम लोग मालिक एक तो आश्वासन दिया था, 3 तारीख को हम लोग डीएलसी में बैठने के बात हुआ था, 3 तारीख कैंसिल हुआ। उनके बाद में वो फिर लिखित हिसाब से हम लोग को जनाया कि 11 तारीख फिर से डीएलसी में बैठने के बाद हम लोग फिर भी गेट मीटिंग नहीं किया। इतना 4 महीना से सब स्टाफ का सैलरी नहीं है। हम लोग का बाबू सब स्टाफ का 2 महीने से नहीं, बाबू स्टाफ का 4 महीने से, फिर भी हम लोग मालिक मैनेजर के ऊपर में कोई प्रेशराइज नहीं कर रहे। फिर भी 3 तारीख हम लोग 11 तारीख को हम लोग आशा किए थे कि 11 तारीख बैठ के हम लोग को कोई एक तो समाधान होगा, मगर फिर भी मालिक अचानक अपने आप बगान बंद कर दिया। इस दिन श्रमिकों ने इस बात पर रोष प्रकट किया कि चा बागान के अधिकारी श्रमिकों का कोई सुविधा प्रदान किए बिना तथा श्रमिकों की समस्या का समाधान किए बिना ही अचानक पलायन हो गए। मेरा नाम रीता एक्का है। मैं देवपड़ा यूनिट की सेक्रेटरी हूँ। हम लोग को पता नहीं है कि मालिक क्यों बंद किया बागान। हम लोग जब सुबह सिटी नहीं लगा तो हम लोग को अनुभव हो गया कि क्या बात है सिटी नहीं लगा। हम लोग सिटी लगने से हम लोग अपना ड्यूटी में पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ सुबह 6 बजे का सिटी नहीं लगा तो हम लोग को इससे पता चला कि हम लोग का बागान निश्चय बंद हुआ होगा। इसके कारण से सिटी नहीं लगा। तब हम लोग सुबह 7 बजे जैसे काम निकलते हैं वैसे हम लोग गेट के पास में आए। गेट के पास में आने के बाद में देखे कि जब मालिक जब बागान बंद करता है तो बोर्ड में नोटिस बोर्ड टंगा जाता है, ओठो नहीं है। लेकिन हम लोग को पता नहीं है कि मालिक क्यों बागान बंद किया। इसमें मजदूर का कोई हाथ नहीं है। इसमें मालिक अपना मनमानी से बागान बंद किया है। इससे पहले भी क्या बागान बंद हुआ था? इससे पहले भी 2 बार बागान बंद हुआ था। कब हुआ था? एक बार 19 में हुआ था और एक बार 20 में हुआ था। ये मिला के तीसरी बार। इस बार मिला के तीसरा बार हुआ है बागान बंद। लेकिन इस बार हम लोग का मजदूर का कोई इसमें हाथ नहीं है कि मजदूर लोग बंद करवाया है। इस बार मालिक अपना मनमानी से बागान बंद किया है। आज इस जगह पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से INTTUC जिला सभापति राजेश लकड़ा, तृणमूल चा बागान श्रमिक यूनियन के चेयरमैन नकुल सोनार, केंद्रीय कमेटी सदस्य राजू गुरुङ, धनबहादुर छेत्री, निरपराज छेत्री, सुजू छेत्री एवं BTW की तरफ से बानरहाट ब्लॉक सभापति जयराज विश्वकर्मा, विक्टर बारला, जगदीश छेत्री एवं अन्य नेता भी उपस्थित थे। यहाँ देखा गेट में नोटिस बोर्ड में कोई सस्पेंशन ऑफ नोटिस का नहीं दिखाई पड़ा तो मैंने हमारे बाना थाना के IC को फ़ोन किया। उन्होंने बोला कि थाना में हम लोगों को कॉपी दिया गया है, मैं आपको भेज रहा हूँ। तो अभी बानाट IC के मार्फत से मुझे चिट्ठी मिला, मेरा फ़ोन में व्हाट्सएप में भेजा जे देवपड़ा का मालिक ने सस्पेंशन ऑफ नोटिस का देके 6 तारीख से आज बागान लॉकआउट करके और रात को ही चला गया था। मालिक बहुत सारे लेबर्स का डिमांड्स है। मालिक बागान को एक ठीक तरीक़ा से नहीं चलाता है। आज बागान का हालत दिन ब दिन बदतर से बदतर होते होते ऐसा अवस्था में आ गया जी। देखिए अभी अंधकार, इतना सारे मजदूर को भविष्य अंधकार में चढ़ के वो चला गया। देखिए अभी स्टेप तो देखिए, जब एक बागान बंद हो गया है तो अभी इसका लिए एक स्टेप हम लोग सोच के, हमारा यूनिट है, यूनिट का साथ में हम लोग है, सेंट्रल कमेटी, हमारा चेयरमैन साहब भी बाहर में है। अभी हम लोग फ़ोन के माध्यम से उनसे जोगाजोग करके जो बातचीत होगा फिर हम लोग इसके बारे में आगे करेंगे। लेकिन करना तो है एक जोरदार खान का मजदूर का पक्ष के लिए हम लोग INTTUC अनुमोदित तृणमूल चा बागान श्रमिक यूनियन की ओर से मजदूर का लड़ाई लड़ने के लिए जहाँ तक भी जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। हम लोग का सेंट्रल लीडर में जैसे हमारा राजू गुरुङ है, धनबहादुर छेत्री है, सुजू छेत्री है, निरपराज है और भी हमारे सेंट्रल लीडर है। हम लोग इसके लिए, मजदूर बोलेगा कि हम लोग धरना बैठेगा, सेंट्रल लीडर पे धरना बैठेगा। मालिक का घर घेराव करना पड़ेगा तो हम लोग भी मालिक का घर घेराव करने जाएगा। साथ में हम लोग मजदूर के साथ में हम लोग दिन रात उन लोग के साथ में है। उसका